नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट एट द रेट। मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट एट द रेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर थंबनेल लग चुका होगा। थंबनेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, 3.3 का इसके पहले हम 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम तीसरे वीडियो पर हैं और हम इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 6 से लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं। मोटिवेशन लाइन कहता है, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, और तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, हमको बहुत गिला है और इतना गिला है कि बोल भी नहीं सकते। प्यारे साथियों, लोगों को लगता है कि ये शांत है तो इसको दर्द नहीं होता, इसको फीलिंग नहीं होता। वो सब कुछ होता है, बस हमने मुस्कुरा कर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है दर्द नहीं होता है। दर्द बहुत होता है, पर किसी को दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि वो मजाक बनाते। ओके डियर, गिला सबसे होती है, शिकवा सबसे होती है। तो नाउ लेट स्टार्ट आवर सेशन। गिला शिकवा तो चलते रहता है ज़माने में। तो चलिए प्यारे साथियों, आज का सेशन देखते हैं क्या है। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 लग चुका होगा। ये एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर का 6ठा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं तो क्वेश्चन देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है और हार्ड भी लगता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को इजी तरीके से कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जैसे आपका इक्वेशन है, चलिए इससे उठाते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है प्यारे साथियों। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ठीक है प्यारे दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, इसको इजी तरीके से, सिंपल जैसे साधारण समीकरण होता है ना, उस तरीके से इक्वेशन में बदलना है। इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिएगा तो 6 आएगा। दुक्का में 6 3 बार में, 2 तिया 6, 3 से इसको गुना हो जाएगा। जैसे भिन्न का घटाव करते हैं, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 तिया 9x। फिर घटाव का सिंबल है, घटाव 3 काम 6 2 बार में, 3 दूना 6, 5 से 2 को गुना करिएगा, 5 दूना 10, 10y। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10y। यहाँ पर 2/1। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, कोना कोनी गुना कराना है। 1 से गुना करिएगा इसको तो यही रहेगा 9x माइनस 10y, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर 6 दूना 12। इसको मान लीजिए, देखिए समीकरण 1 2 माने हैं ना, तो इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है प्यारे साथियों। अब हम लोग समीकरण 2 से लेंगे। किस चीज़ से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज पर। समीकरण 2 क्या है देख लीजिए पहले। x बटे 3 y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। x बटे 3 और y बटे, तो यहाँ पर बच्चे एक जरा लगता है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस पे भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर -2 था जो मैंने गौर नहीं किया, देखिए था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, -12 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। याद रखना यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। माइनस का सिंबल मैं थोड़ा अच्छे से डीप में दिखा देता हूँ, माइनस, ठीक है। पिंक में दिखाता हूँ तो आपको क्या है कि लाइटिंग दिखेगा, माइनस। ये कितना होगा, देखिए जैसे इसका एलसीएम निकाले 6, फिर 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 काम 6 2 बार में, 5 दूना 10 हुआ। यहाँ पे -2 1 से गुना करिएगा, ये पूरा फंक्शन यही हो जाएगा। दूसरा ये 6 दूना 12 हुआ है, -12 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, x बटे 3 y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 2 से, किस चीज़ से, समीकरण 2 से, यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बच्चा, x बटे 2 प्लस y बटे 3 बराबर 13 बटे 6, यही है ना। एक बार देख लीजिए रिपीट के लिए। x बटे 3 y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। x बटे 3 था बच्चा, कितना था, x बटे 3 था, y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ठीक है।
यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसा चेंजिंग है x/3 y/2, देखिए यहाँ पे है ना, x/3 y/2 बराबर 13/6, तो यही लिखा हूँ x/3 y/2 बराबर 13/6। अगर समझ में ना आए तो अच्छे से बना देता हूँ 2 और 3, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, समीकरण 2 से इस दोनों का लघुत्तम निकाल लेना है। 6 आ जाएगा, 3 का में 6, 2 बार में 2 से x को गुना करिएगा 2x, प्लस का सिंबल है प्लस 2 काम 6, 3 बार में 2 तिया 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y बराबर 13/6, ठीक है प्यारे दोस्तों। 6 क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। आपका क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो गया आपका समीकरण 4। क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या माने थे, समीकरण 1, 2, ये देखिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या बना चुके हैं, समीकरण प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनाए हैं 1, 2, 3 और वो क्या है चौथा। समीकरण 3 क्या है, 9x - 10y बराबर -12। तो चलिए पहले यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ इससे क्या करना है, आपको x का मान निकाल लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों, x का मान निकाल लेना है। तो चलिए x का मान निकालते हैं। यहाँ पर जैसे अपने को दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x बराबर 13 घटाओ 3y, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 घटाओ 3y बटे 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये निकला x का मान। इस x के मान को क्या करना है आपको, x का मान ये है 13 - 3y बटे 2, ठीक है। इस मान को समीकरण 3 में रख देना है, क्योंकि ये जो मान आपने निकाला किससे निकाला, 4 से निकाला, तो किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 में। तो लिखिएगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर बच्चा, रखने पर, ठीक है। आपको इस x के मान को उठाना है और क्या करना है, समीकरण 3 में रख देना है, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिए ये है समीकरण 3। अब इस समीकरण में 3 में क्या करना है, आपको इस x के वैल्यू को, मान को रखना है। जैसे आप x के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, रिजल्ट धीरे धीरे निकल जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिखिए, 9 है। इस x का वैल्यू क्या है बच्चा, x का वैल्यू जो भी है आप ब्रैकेट में लिख दो तो आपको समझ में आएगा। 13 घटाओ 13 - 3y बटे 2, ठीक है, -10y बराबर -12, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कैलकुलेशन करिए। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 9 से गुना करते हैं, 13 - 17 से 9 तिया 27 के साथ 2 9 13 - 17 से 13 को 9 से गुना करिएगा तो 117 आता है, और 9 को 3 से गुना करिएगा तो 9 तिया 27y आ जाएगा, ठीक है, बटे 2। और यहाँ पर क्या आ रहा है, -10y बटे 1 बराबर -12, ठीक है। इनका एलसीएम अगर निकालते हैं बच्चा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 117 - 27y, क्योंकि ये एक बार में तो 1 से इतना ही आएगा, एक कम 2 बार में 2 से इसको गुना करिएगा, -10 दूना 20y बराबर हो गया -12। यहाँ नहीं कुछ है 1 कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, आगे आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, सॉर्ट आउट में इसी जगह पे कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ये जो 117 है, इस 117 को यहीं लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 27y और 20y माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या होता है कि कर्ज मिलकर प्यारे साथियों कर्ज ही हो जाता है। तो 20 और 27 कितना हो जाएगा, -47y बटे 2 बराबर -12, ठीक है, यानी कुछ 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, ये जो 117 -47y है ये तो इतना ही रह जाएगा, और यहाँ पर 12 दूना 24, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। अब देखिए -47y इधर रह गया, यहाँ पे है -24, इस 117 को उस पार ले जाएंगे उठा के, ये भी होगा -117। अब -47y बराबर देखिए कर्ज और कर्ज क्या होता है, कर्जा ही होता है, तो 7 4 11,
यहाँ पे माइनस हो गया, बराबर दे दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये 24 और 117 को जोड़िए तो 7 4 हो गया 11 की 1 हाथ रहल 1, 7 4 11 की 1 हाथ रहल 1 2 1 3 3 1 4, 141 कितना हो रहा है बच्चा 141 देख लीजिए। 7 4 11 की 1 हाथ रहल 1 2 1 3 1 4 1 की 1 को, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो दोनों तरफ ये माइनस क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर आ गया आपका 47y बराबर 141। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों 47y बराबर 141 आ रहा है। तो आप लिख सकते हो कि सर y बराबर 141/47। जब इस 47 से 141 को भाग दे दीजिएगा प्यारे बच्चों तो ये 3 बार में कटेगा। कितने बार में, 3 बार में। y बराबर कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। अब बोलिएगा सर हम कैसे जानेंगे कि 3, तो देखिए मैंने 47 गुना 3 करके देखा 141। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा 3 बार में ही कटेगा। अब बच्चे क्या करना है आपको, इस y के मान को किसी भी समीकरण में पुट कर देना है, 1 में या 2 में, सॉरी 3 में या 4 में। ठीक है, 3 में या 4। अब प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या है 2x + 3y बराबर 13। अब देखिए y का वैल्यू कितना है, 3 है, तो आपको क्या करना है, y के जगह पर 3 रख देना है, 3 × 3 बराबर 13। ठीक है, तो देखिए 2x + 3 × 9 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 + 9 को उस पर ले जाइएगा -9, 2x बराबर 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 9 1 10 9 4 13, कितना हो रहा है 4। x बराबर क्या हो रहा है बच्चा, 4/2, 2 से इसको डिवाइड करिएगा, 2 दूना 4, 2 बार में कट रहा है, इसलिए लिखिएगा कि सर x बराबर 2 और y बराबर 3 विल बी योर आंसर। इस तरीके से बच्चे इस सवाल को आप सॉर्ट आउट ईजी तरीके से कर सकते। चलिए तो अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। जैसे कि देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 आपको कहता है कि 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात करिए जहां y बराबर mx + 3 हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। इसको मान लेना है समीकरण 1, इसको मान लेना है समीकरण 2। 2x + 3y बराबर 11, इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, दूसरा क्या है 2x - 4y बराबर -24, समीकरण 2। बच्चा अभी हम लोग केवल प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे कि और विधि से कैसे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से ले लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर दिया आपको 11, तो आप लिख सकते हैं सर 2x बराबर 11 - 3y। ठीक है, 2x बराबर 11 माइनस, देखिए यहाँ 2x बराबर 11 - 3y, तो आप लिख सकते हैं कि x बराबर 11 - 3y/2। अब इस x के मान को आपको क्या करना है, आप किस चीज़ से निकाल रहे हैं, 1 से, तो 2 में रखिए। लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर आपको मान को रख देना है, उठा के प्रतिस्थापित कर देना, मतलब स्थापित कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों x का मान को क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है। x का मान को समीकरण 2 में आपको रख देना है। तो देखिए ये रही समीकरण 2 और ये रहा आपका x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू कितना, 11 - 3y/2, तो आपको 2 × x का वैल्यू ये मान रख देना है। क्या रखना है, 11 - 3y/2 इंटू -4y बराबर -24। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करिए। 2 × 11 दूना 22/3 दूना 6y, 6y/2 माइनस यहाँ पर क्या है बच्चा 4y बराबर -24। ठीक है, यहाँ नहीं कुछ है 1। अब इन दोनों का लघुत्तम निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 22 को ये गुना हो गया तो ये जो रहेगा वही रह जाएगा 6y। 2 से इसको डिवाइड करिएगा एक बार में, जैसे भी इनका घटाव बनाते हैं, 1 से इस फंक्शन को गुना करिएगा इतना ही आ जाएगा। 1 से 2 को गुना करिएगा, 1 दूना 2, 2 बार में तो 4 दूना 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8y।
बराबर -24, यहाँ नहीं कुछ है 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। थोड़ा सा आई रिक्वेस्ट यू कि इसको थोड़ा और इजी कर लीजिए। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर कितना है 22 माइनस, अब 6y और 8y कर्जा कितना हो गया -14y, ठीक है, बटे 2 बराबर -24 बटे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 माइनस 14y बराबर 24 दूना 48। यहाँ पर क्या हो जाएगा -48। इसलिए बच्चा आप क्या करना है, थोड़ा सा और इसको इजी करिए। -14y -48 है, अगर +22 को उस पर ले जाइएगा तो -22 हो जाएगा। अब -14y कर्जा मिलकर तो कर्जा ही होता है। 48 दूँ 50, 50 और 60 70 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। 48 दूँ 50, 50 60 70 -70। अभी क्या हो गया बाबू कि ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया, इसलिए y बराबर क्या हो गया 70 बटे 14। 14 से इसको कटाइएगा, 14 पंचे 70, कितना बार में 5 बार में, इसलिए आपका y का जो वैल्यू आया कितना आया 5 आया, ठीक है, कितना आया। तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों कि y का मान आपका 5 आया। इसी y का मान को क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है 2x - 4y बराबर -24। y बराबर क्या आया 5, तो 2x 4 इंटू वाई की जगह पर 5 रखिएगा, यहाँ पर -24 से -24, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 2x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 पंचे 20 -20, यहाँ पर हो गया आपका -24। तो 2x बराबर -24। इस 20 को उधर ले जाइएगा उठा के, तो क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। माइनस में है तो उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 24 रुपया आप कर्ज लिए और 20 रुपया कमाए, तो आपके पास क्या बचेगा -4 बचेगा। तो आपका क्या आ रहा है 2x बराबर -4। तो सो भी x बराबर -4 बटे 2, इसे डिवाइड करिएगा, 2 दूना 4 -2। तो बेटा इसलिए क्या आया कि x बराबर तुम लिख सकते हो -2 और y बराबर लिख सकते हो 5। लेकिन अभी आपको पूछा क्या है, दरअसल देखिए जब क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपको, क्वेश्चन यहाँ पे है, इसके पहले भी 5 नंबर में, 1 मिनट प्यारे बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बोला है कि आपको m का वैल्यू निकालना है, इसे m का। y बराबर दिया mx + 3, अब कह रहा है कि मेरे को m का वैल्यू बताओ। तो आप क्या करो, इस मान को यहाँ पे पुट रख दो, सेट करो। y बराबर कितना है 5 है, तो आप यहाँ पर लिखो 5 बराबर है, बराबर लिखो, m है m लिखो। यहाँ पर कितना है x का वैल्यू -2 है, तो आप यहाँ पर -2 लिख सकते हो, +3। अब कैलकुलेशन करिए, 5 + 3 को इस पार ले आइएगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -2m, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या आ रहा है, इधर आ जाएगा 2 और इधर हो गया -2m, इसलिए आपका m बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे -2। जब इसको कटा दीजिएगा बच्चा तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट ईजी तरीके से कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाएगा, इसलिए मैं इसको इसी में सॉर्ट आउट करता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो को आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर, उसको अगले वीडियो में दूंगा। तो आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।